खुशी का सुहाना सफ़र एपिसोड 25। जैसा कि पिछले एपिसोड में खुशी दुबे जी के साथ कन्हैया लाल जी से मिलने कॉलेज पहुंचते हैं, पर ऑफिस तक पहुंचने में दिक्कत होती है तो वो दोनों कुछ लड़कों को रोककर उनसे ऑफिस का रास्ता पूछते हैं और इसी बीच खुशी और उन लड़कों के बीच बहस हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं नम्रता शर्मा लेकर आई हूँ अपनी लिखी हुई कहानी जिसका नाम है खुशी का सुहाना सफ़र। उम्मीद करती हूँ कि आपका और मेरा ये सफ़र भी सुहाना रहेगा। अगर मेरी लिखी हुई कहानी आपको पसंद आए तो मेरी इस कहानी को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार और सपोर्ट मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद। अब आगे। मोहित को जब पता चला कि वो खुशी है तो वो पूरी तरह से उसकी बेमतलब की बातों में खो गया, क्योंकि वो बचपन से ही खुशी से प्यार करता था। दोनों हमेशा साथ साथ रहते थे, साथ खेलते थे, लड़ते थे, रूठते थे, मनाते थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल के दिनों में खुशी अपना होमवर्क नहीं किया करती थी और डांट से बचने के लिए मोहित की कॉपी चुरा के कॉपी का मेन कवर अपनी कॉपी के कवर के साथ चेंज कर दिया करती थी और अपने नाम के कवर की कॉपी को चेक करा लिया करती थी, जिससे खुशी तो बच जाती थी मगर मोहित को डांट पड़ जाया करती थी और मोहित समझ जाता था कि ये काम खुशी का ही है, लेकिन वो खुशी को कुछ नहीं बोलता था, ना ही टीचर को कुछ बताता था। मोहित उन सभी यादों में खोया ही हुआ था कि खुशी ने उसके चेहरे के पास चुटकी बजाते हुए बोला, कहाँ खो गए? ऑफिस का रास्ता बताओ, अब साथ चल के। मोहित दुबे जी के पैर छूता है और उनसे माफ़ी मांगता है। दुबे जी उसे पहचान गए और बोले, मोहित बेटा, पहचान में नहीं आ रहे तुम तो भाई, बिल्कुल गबरू जवान हो गए हो। खुशी को जब पता चला कि यही मोहित है तो वो भी बिल्कुल हैरान रह गई। उसने मोहित को गले लगा लिया। खुशी के गले लगते ही मोहित के सालों से दबे जज्बातों को पंख लग जाते हैं। वो बहुत खुश था। अब मोहित भी खुशी को बाहों में थामता कि खुशी ने खुद को मोहित से अलग करते हुए मोहित से कहा, मोहित, आई एम सॉरी, मुझे बुरा लग रहा है क्योंकि मैंने थोड़ी सी सैन पट्टी झाड़ने के लिए इन लोगों के सामने पता नहीं क्या क्या अनाप शनाप बक दिया तुम्हारे बारे में, लेकिन इन बेवकूफ़ों को बताना भी तो चाहिए था ना कि हम मोहित के गैंग के ही बंदे हैं। मोहित बोला, ये सब छोड़ो, अंकल आपका और खुशी का यहाँ आना कैसे हुआ? दुबे जी बोले, बेटा, खुशी के एडमिशन के सिलसिले में तुम्हारे पापा से मिलने आए थे। हम यहाँ पहली बार आए हैं और कॉलेज भी बहुत बड़ा है तो हम ऑफिस का रास्ता भटक गए। कोई बात नहीं अंकल, ऑफिस तक मैं छोड़ दूंगा आप दोनों को। लेकिन एक बात समझ में नहीं आई कि खुशी टॉपर कैसे बन गई। मोहित के सवाल से खुशी को खांसी आने लग गई। खुशी ने बात संभालते हुए और मोहित को जवाब देते हुए कहा, जैसे तुम टपोरी बन गए वैसे ही मैं टॉपर बन गई और बाकी की डिटेल्स मेरे एडमिशन के बाद दूंगी। अभी ऑफिस का रास्ता बता दो। मोहित ने अपने ग्रुप के ही एक लड़के विपुल को कहा, विपुल, अंकल और खुशी को ऑफिस तक छोड़ के आ जाओ। खुशी ने अपने हाथ में रखे हुए छोटे से बैग विपुल का हाथ में पकड़ा दिया और उसे लेके चलने को कहा। खुशी अब इस तरह से एक्ट कर रही थी कि जैसे अब वो खुद भी इस गैंग की बॉस हो। ये देखकर मोहित तो मुस्कुराया, लेकिन विपुल और उसके दूसरे दोस्तों को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। दुबे जी और खुशी विपुल के साथ चले जाते हैं। उनके जाने के बाद मोहित के ग्रुप का ही एक दूसरा लड़का अंकित मोहित से पूछा, कौन थी ये इतनी विचित्र लड़की? इतनी अजीब लड़की से तो मैं आज से पहले कभी नहीं मिला। मोहित, अगर ये तेरी नॉन नहीं होती ना तो इसकी झापड़ लगाता खींच के। ये सुनकर मोहित अंकित को टपली मारते हुए बोला, तमीज से बोल उसके बारे में। ये सिर्फ मेरी नॉन नहीं बल्कि मेरी जिंदगी है और तुम्हारे होने वाली भाभी। बचपन से हम साथ साथ ही बड़े हुए हैं क्योंकि हम पड़ोसी थे। मेरे पापा और इसके पापा बहुत अच्छे दोस्त थे और हमारे बीच की भी इतनी अच्छी दोस्ती देखकर उन्होंने डिसाइड किया कि हमारे बड़े होने पर हमारे पेरेंट्स हमारी शादी करवा देंगे और अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेंगे। और तब से मैं उस दिन का इंतज़ार करते हुए ही बड़ा हुआ हूँ कि कब उन दोनों दोस्तों की दोस्ती रिश्तेदारी में बदलेगी और कब मैं और खुशी एक हो जाएंगे। जब तक खुशी मेरे पास और मेरे साथ थी तब तक ही इंतज़ार करना मुश्किल नहीं था, मगर जब उसकी मम्मी का ट्रांसफ़र दिल्ली हो गया तो वो गांव छोड़कर अपनी फैमिली के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। उसके जाने के बाद तो मेरी दुनिया ही वीरान हो गई। पढ़ाई लिखाई मौज मस्ती सबसे ध्यान हट गया। उसके जाने के बाद मैं इतना चिड़चिड़ा हो गया था कि बात बात पर गुस्सा आता था, पर खुलकर किसी को गुस्से की वजह भी नहीं बता सकता था। मेरे इस बदले हुए रवैये की वजह सब पूछते थे, मगर उस वक्त मैं सिर्फ 12 साल का था तो अपनी फीलिंग्स को किसको और कैसे बताता। पर आज तुम लोगों को ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं कितना खुश हूँ।
खुशी मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई। और तुम लोगों को पता है पलटन लोग, मैं पढ़ाई में बहुत होशियार हुआ करता था, मगर इसके जाने के बाद मेरा पढ़ाई से बिल्कुल ध्यान हट गया और गुस्सा कर कर के आज मैं गुंडा बन गया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि ये गुंडी इतनी होशियार हो गई कि यहाँ एडमिशन लेने पहुँच गई। तब विपुल ने मोहित को एक फाइल थमाते हुए कहा, हाँ देख ले, इस फाइल में पूरा चिट्ठा है तेरी खुशी का। मुझे तो किसी भी रिपोर्ट में 35% से ज़्यादा मार्क्स दिखे नहीं। मोहित अचंभे से विपुल से पूछा, मतलब? विपुल बोला, मतलब कि तेरी खुशी गुंडी थी और अभी भी गुंडी ही है, कोई होशियार लड़की नहीं है। और वो इतनी होशियार होती तो वो भी बाहर विंडो पर लगी स्टूडेंट की लंबी लाइन में लगी होती, पर्सनली तेरे पापा से नहीं मिलती। और अब वो तेरी गुंडी खुशी अंकल को ब्लैकमेल करके अपना एडमिशन इस कॉलेज में ले लेगी। बोलेगी जैसा अपने बेटे का एडमिशन कॉलेज में करवाया है वैसा ही मेरा एडमिशन भी कॉलेज में करवाओ, वरना चिल्ला चिल्ला के सबको बता दूंगी कि इस कॉलेज में आप इस तरह की धांधली करते हो। मोहित बोला, हाँ तो सही है, गलत क्या है इसमें? मेरे पापा अगर मेरा एडमिशन इस कॉलेज में करवा सकते हैं तो खुशी का क्यों नहीं? अब जो भी हो, उसका एडमिशन तो इस कॉलेज में होके ही रहेगा। इतने सालों बाद वो मुझे मिली है, अब दोबारा इसे खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। उसकी इस एडमिशन की लड़ाई में मैं उसके साथ हूँ।